आईपीएल 2023 के एक और सबसे शानदार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों से लगाकर गेंदबाजों का आया तूफान, रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और सबसे शानदार मुकाबला केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर पहले बॉलिंग में से यहां पर युजवेंद्र चहल ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 4 विकेट लिए, तो यहां पर बाद में बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने यहां पर 13 गेंदों पर 50 बनाते हुए एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो उसी के साथ यहाँ पर अपनी टीम को जीत दिलाते हुए यहाँ पर पूरी पॉइंट टेबल ही बदल दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी पॉइंट टेबल का एनालिसिस और साथ ही बताएंगे यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले विजेताओं की पूरी लिस्ट है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आईपीएल जुड़ी तमाम अपडेट की जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी करते हुए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पूरे पॉइंट टेबल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.605 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास मात्र 8 ही पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.472 है। तो उसी के साथ यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.441 है। तो उसी के साथ ही आज की हार के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें स्थान पर हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 7 मुकाबले हारने पर उनके पास मात्र 10 पॉइंट ही है। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.357 है। तो उसी के साथ यहाँ पर 6ठे स्थान पर आरसीबी हैं, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.345 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने व एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 11 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.294 है। तो उसके साथ यहाँ पर मुंबई इंडियंस अब 4थे स्थान पर हैं, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.255 है। तो यहाँ पर आज की शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स 30वें स्थान पर हैं, जो यहाँ पर 12 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.633 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने व एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 15 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट 0.493 है। तो यहाँ पर पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस हैं, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 16 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट +0.951 है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस टॉप 4 में बनी हुई हैं। तो इसी के साथ ही आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर बात करते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पर्पल कैप जीतने वाले विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर टॉप 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है पीयूष चावला का, जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 7.46 की इकोनॉमी से 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है तुषार देशपांडे का, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 10.01 की इकोनॉमी से 19 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर नाम आता है राशिद खान का, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 8.09 की इकोनॉमी से 19 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान से दूसरे स्थान पर अब मोहम्मद शमी आ चुकी हैं, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबले में 7.23 की इकोनॉमी से यहाँ पर 19 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद युजवेंद्र चहल पहले स्थान पर आ पहुँचे हैं, जो अब तक यहाँ पर 12 मुकाबलों में 21 विकेट सबसे ज़्यादा अपने नाम करते हुए यहाँ पर पर्पल कैप अपने नाम कर लिए हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप जीतने वाले विजेताओं के बारे में। तो दोस्तों ऑरेंज कैप की टॉप 5 लिस्ट में 5वें स्थान पर विराट कोहली हैं, जो पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 420 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर डेविन कॉनवे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 12 मुकाबलों में 468 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर शुभमन गिल हैं, जो यहाँ पर जेटी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 469 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं।
दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं, जो यहाँ पर 12 मुकाबलों में आज की शानदार परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर 575 रन नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर फाफ डु प्लेसिस से मात्र 1 ही रन पीछे रहते हुए यहाँ पर फाफ डु प्लेसिस पहले स्थान पर हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 576 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसिस की नाम है। तो उसी के साथ यहाँ पर आपको क्या लगते हैं, आने वाले मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल अपने नाम कर सकते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को तक बनाने के लिए। जय हिंद।